हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरिराज शर्मा और आज हम बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कवर करेंगे। हमने पिछले दो वीडियो में जाना था कि लाइफ प्रोसेस क्या है तथा हमने ये भी जाना था कि लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें जो फंक्शंस की आवश्यकता होती है, फंक्शंस करने पड़ते हैं ऑर्गेनल्स को, उन फंक्शंस को कैरी करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रिशन के मोड डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बता रखा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसा कि मैंने यहां पे लिख रखा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन का मतलब होता है टू गिविंग एनर्जी, मतलब किसी भी द इनटेक ऑफ फूड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा फूड को इनटेक करना, उसमें से एनर्जी को क्रिएट करना जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा। चलिए, तो हमने जाना ऑटो मीन्स मैं आपको बता चुका हूं सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ट्रॉफिक का मतलब होता है आपका एक तरीके से न्यूट्रिशन। तो ऑटो मीन्स सेल्फ और न्यूट्रिशन मीन्स खुद से ही भोजन बनाना। अब आता है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन कौन सी प्रोसेस के द्वारा, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स में भोजन बनता है तथा उनको या एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। तो चलिए, ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। इस नाम से आप पहले बचपन में 6th क्लास में, 8th क्लास में, प्रीवियस 9th क्लास में और अभी 10th क्लास में परिचित हो रहे हैं। तो ये बहुत जाना पहचाना शब्द है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्ड अप या बिल्ड टू या टू बाइंड। मतलब है क्या? फोटो मीन्स लाइट, लाइट आपको पता है जो कि हमें रोशनी मिलती है, एंड सिंथेसिस मीन्स टू बाइंड, बिल्ड करना। अब आता है फोटोसिंथेसिस के लिए हमको कौन कौन से सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी हमें ऐसे वस्तुएं या फिर कौन कौन से ऐसे तत्व चाहिए जिनके द्वारा हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक प्लांट में कैरी होता देख सकते हैं, या प्लांट को अपने अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला है सनलाइट। सनलाइट जो है वो बेसिकली सन से मिलती है, हम सभी लोग जानते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सनलाइट पौधे में जाती कैसे? तो यहां पर हम देखेंगे ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में। ये जो जैसा कि आप देख रहे हैं पत्ती बनी हुई है, इस पत्ती में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब एक चिकना पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल एक, यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, टिनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल, एक छोटा सा ग्रीन कलर का ऑर्गेनल होता है कुछ इस प्रकार का। जैसे कि मान लीजिए आप एक लीव है और लीव में ये सेक्शंस बने हुए हैं, और इन सेक्शंस में हम देखेंगे इस तरीके के छोटे छोटे हेक्सागोन टाइप के छोटे छोटे ऐसे सेल्स बने होते हैं। इन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है और ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो बाहर का जो आउटर है वो क्लोरोप्लास्ट और अंदर का जो है वो भरा हुआ है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो लीव के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का मुख्य काम होता है, क्लोरोफिल का मेन वर्क होता है सनलाइट को, सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर। तो चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी? तो हम बात करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है?
क्लोरोफिल में अभी आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है उस प्रोसेस के लिए हमको क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए हम क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल में एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन टिनी ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक छोटा सा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कह देते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। और इसका वर्क तो आपको पता ही है, एब्जॉर्बिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट को अवशोषित करना है। सो अब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कहां से इस एंटर करता है एक प्लांट में, तो ज्यादातर लीफ से ही सारे सोर्सेस होते हैं। एंटर थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स। पत्तियों पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहीं पर ये एक मान लीजिए पत्ती है और यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरीके से। ये पोर्स को अगर अपन बड़ा मैग्नीफाइड करके देखें तो कुछ इस तरीके की आकृति बनती है। देखिए आप देखिए, और ये छोटे छोटे ये क्लोरोप्लास्ट और उसमें क्लोरोफिल भरा होगा, और ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा बना दिया, मैग्नीफाइड बना दिया, होता तो ये बहुत ही छोटा है, सूक्ष्म होता है। इस स्टोमेटा का काम क्या होता है, आउटर मोस्ट एयर से क्या एब्जॉर्ब करना, CO2। तो CO2 एंटर होती है टिनी पोर्स के द्वारा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें अपन क्या कह देते हैं, स्टोमेटा। अब चलिए अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए लास्ट जो आपका एलिमेंट की रिक्वायर्ड होती है वो कौन सा है, वाटर। वाटर तो हम सभी लोग जानते ही हैं। अब वाटर प्लांट में आता कहां से, तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स के द्वारा, पोर्स के, लीव में जो पोर्स होते हैं उनके द्वारा, और सॉइल्स के द्वारा। सॉइल कैसे, जैसे ये मिट्टी है और ये प्लांट है, प्लांट की जड़ें हैं, रूट्स, इसमें होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के द्वारा ये पानी छोटे छोटे और जाइलम वेसल के द्वारा ऊपर पहुंच जाता है। जैसा कि हमने कहा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सेल्स में और टिश्यू वाले चैप्टर में, क्लास 9 में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे। अभी बात आती है कि हमने ये जान लिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, और साथ ही में हमने जान लिया प्लांट्स का न्यूट्रिशन का प्रोसेस कौन सा होता है, तो फोटोसिंथेसिस। अब हमें ये जानना है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे है। सिर्फ इन एलिमेंट्स के एक पत्ती के अंदर घुस जाने से तो नहीं होगी, तो फिर कैसे होती है वो हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अंदर गए वो बन गया फूड, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिसको हम आगे स्टडी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन टाइप का बना दिया जिससे आपको लगे कि हाँ एक क्वेश्चन भी हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन हम याद भी कर सकते हैं। तो है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है और इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। हालांकि ये बोर्ड के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। मैंने आपको ये तो पहले बता चुका हूं कि ओन फूड मींस ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन किसके द्वारा, तो फूड कौन सा, ग्लूकोज, जो कि सिंपल शुगर है, C6H12O6 जिसका फॉर्मूला है। ये कैसे आया मैं आपको बताऊंगा अभी। फ्रॉम CO2 और वाटर की मदद से और सनलाइट एनर्जी की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर की मदद से कोई प्लांट अपना भोजन को सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज का मतलब होता है मेड बाय लाइट, यानी कि लाइट के द्वारा बनाया गया, ओके, तो या फिर लाइट के द्वारा बना हुआ। अब चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत जानी पहचानी पुरानी रिएक्शन लिख रखी जिसे हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में, उसकी इक्वेशन मैंने लिख रखी, यहाँ पर हम देखेंगे 6CO2। यहाँ मैंने बैलेंस्ड कर रखा है, तो आपको बैलेंस नहीं करना। हालांकि बैलेंसिंग आपको चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन ऑफ केमिस्ट्री में आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक बार उस चैप्टर को फिर से रिवीजन करेंगे इसके खत्म होने के बाद। तो चलिए अभी हम देखते हैं एक बार फिर से डेफिनेशन।
द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन को बनाते हैं CO2, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल की मदद से। चलिए, तो अब हम यहाँ पर फूड भी कौन सा बेटा, ग्लूकोज। यहाँ पे 6 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, 6 H2O यानी कि वाटर लिया है, प्लस लाइट जो कि हमें सन से प्राप्त होती है, पानी हमें सॉइल से प्राप्त हो जाता है, और CO2 हमको एयर से। सनलाइट की ये रिएक्शन का साइन सनलाइट की प्रेजेंस है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, ये एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं। और C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और 6O2 इसका बाई प्रोडक्ट है, मतलब जब ये प्रोसेस हो जाती है तो इसका जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन, जो कि बाहर निकलता है। चलिए, ये तो हो गया आपका इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बनी कैसे, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ये तो सीधा सीधा सा था कि एयर से हमको क्या मिलती थी, 6 CO2, H2, ये मैंने 6 वगैरह बैलेंस किया है, इसके लिए प्रॉब्लम परेशान मत होना, बैलेंस है, आप बैलेंस करना सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 6 CO2 6 H2O, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलेंस करना बताऊंगा, प्लस लाइट सनलाइट C6H12O6 प्लस 6। तो देखिए अपने पास लाइट थी, वाटर था, CO2 था और क्लोरोफिल था। ठीक है, अब ये रहा आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बने हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाती है, ग्लूकोज जो है वो आपका लीव्स में स्टोर, कुछ स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, कुछ क्या है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा फूड के रूप में एनर्जी के लिए डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाता है एक प्लांट के द्वारा। वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहां पर अब ऐसा नहीं फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट हो जाती है, तो उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। तो द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में होती है फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया सबसे पहली चीज। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि जो लाइट एनर्जी आपका एब्जॉर्ब हुई है उसको किसमें चेंज किया जाता है, केमिकल एनर्जी। अब कैसे हुआ ये सब हमें समझ में नहीं आया, हमें का मतलब आप लोग। चलिए मैं आपको बता दूं, ये क्या हो गया, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए बड़ा सिंपल सा है, लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट, और केमिकल एनर्जी यानी कि केमिकल एनर्जी में कैसे, तो जो लाइट एनर्जी है वो H2 क्या है, केमिकल है, पानी। जब लाइट एनर्जी उस केमिकल पे यानी H2O पे रिएक्शन करेगी इस तरीके से, H2O और यहां पर H2+O, तो आप यहां पर देखेंगे कि H2 क्या हुआ, जैसे ही सनलाइट इस पे पड़ी, एनर्जी पड़ी H2O पर, जो सन की एनर्जी थी सनलाइट की, यानी लाइट एनर्जी जो थी H2O पे वर्क करती है, तो ये केमिकल था जो कि 2 कंपोनेंट्स में सिंपल में बदल गया, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, जिसका मतलब होता है लाइसिस, जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना। चलिए, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होना किसमें, केमिकल एनर्जी में, और उसके द्वारा पानी का हाइड्रोलिसिस होना, ये है सेकंड प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में, जिसमें पानी जो है वो H2 और O2 में टूटेगा। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, 2 प्रोसेस होती है जो कि आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मींस कोई भी सब्सटेंस जैसे CO2 है, तो CO2 में से ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी बताना सही नहीं समझता, इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ रिडक्शन की बात हो रही है। तो चलिए, रिडक्शन में आपको समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पर क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्वारा CO2 में
ऑक्सीजन का रिडक्शन करना, और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है आपके ग्लूकोज। अब ये कैसे हुआ था 6CO2 + 6H2। तो अब कैसे हुआ रिडक्शन वो सुनिएगा आपको। हाइड्रोजन कार्बन के साथ पहुंच गया और जो ऑक्सीजन था वो आपका यहां पर आ गया। तो आप देख सकते हैं 6O2, तो 6O2 तो ये रहा, और C6H12, तो 6 2 या 12 यानी कि हाइड्रोजन 12 होगा और ऑक्सीजन 6 होगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया CO2 का हाइड्रोजन क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या, ग्लूकोज। अब चूंकि खाना बन गया है तो यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा आपको समझाने के लिए। खाना चूंकि बन गया है तो वो ग्लूकोज के रूप में बन जाएगा और पूरे प्लांट की बॉडी में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। फिर जो फूड बचेगा जो यूज नहीं हुआ है एज ए ह्यूमन बॉडी, वो भी क्या होगा, स्टार्च की तरह, स्टार्च के रूप में स्टार्च फूड के रूप में स्टोर हो जाएगा, जो कि प्लांट्स को बाद में काम देगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं अगला वीडियो उस प्रॉब्लम के ऊपर बना सकूं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।